नमस्कार। आज हम वैवर्त पुराण के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। ये वो ग्रंथ हैं जो हमें सृष्टि, ईश्वर और जीवन के बारे में काफी कुछ बताते हैं, अक्सर कहानियों के जरिए। हाँ, तो इन हिस्सों में यूनिवर्स कैसे बना, भक्ति कैसे करें और रोज की जिंदगी में सही गलत क्या है, मतलब काफी सारे टॉपिक्स हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इनमें छिपे कुछ आइडियाज को समझने की, देखते हैं क्या नया मिलता है। तो सबसे पहले जो एक चीज ध्यान खींचती है वो है प्रकृति और पुरुष का कॉन्सेप्ट। हाँ, बताया गया है कि कैसे पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। प्रकृति यानी एनर्जी और पुरुष यानी चेतना, है ना? बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैवर्त पुराण इसे सिर्फ शुरुआत की तरह नहीं देखता, मतलब ऐसा नहीं कि बस एक बार बन गया। अच्छा। हाँ, ये बताता है कि कैसे ये एनर्जी और चेतना का जो इंटरप्ले है वो लगातार चलता रहता है। देवता, इंसान, बाकी सब, वो सब इन्हीं के अलग अलग रूप है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक लगातार चलने वाला डांस जैसा। हाँ, कह सकते हैं एक जीवंत प्रक्रिया। और ये जीवंतता शायद तब और महसूस होती है जब हम देखते हैं कि कैसे नेचुरल चीजों को, जैसे नदियों को, पौधों को कितनी इज्जत दी गई है। जैसे गंगा नदी सिर्फ पवित्र नहीं माना, हाँ बिल्कुल, बल्कि पाप धोने वाली शक्ति बताया है। कहते हैं कि याद करने से या छूने से भी शुद्धि होती है। और वैसे ही तुलसी का पौधा है। सही कहा। तुलसी को भी पवित्रता और ईश्वर से जोड़ा है। और अगर इसे थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें ना, तो ये सिर्फ सिंबॉलिक बातें नहीं है। पुराणों की दुनिया में इन चीजों में वाकई में दिव्य शक्ति मानी जाती है। गंगा का पानी सिर्फ H2O नहीं है, उसमें वो शक्ति है। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, उसमें दैवीय गुण है। एग्जैक्टली, दैवीय उपस्थिति है। ये दिखाता है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, पूरी प्रकृति में है। ये चीजें शुद्धि और मोक्ष का साधन है। कमाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम नेचर को कैसे देखते हैं। खैर, अच्छा, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब है? इन हिस्सों में धर्म यानी हमारी ड्यूटीज और कर्म यानी हमारे एक्शंस और उनके रिजल्ट्स, इस पर भी जोर है। हाँ, बहुत जोर है। मतलब अच्छे काम करोगे तो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाओगे, बुरे करोगे तो पाप लगेगा, नरक का रास्ता। काफी सीधा हिसाब लगता है। हाँ, पर ये सिर्फ मोटा मोटा अच्छा बुरा नहीं है। वैवर्त पुराण के ये हिस्से तो काफी डिटेल में जाते हैं। किस तरह के कर्म का क्या खास नतीजा होगा, यहाँ तक कि अलग अलग पापों के लिए क्या सजा मिलेगी, उसका भी ब्यौरा है। अच्छा, तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ डराने के लिए है? शायद नहीं, मतलब हो सकता है वो एक पहलू हो, लेकिन बेसिकली ये कर्म के सिद्धांत को समझाता है। एक तरह का कॉस्मिक जस्टिस। यूनिवर्स में एक व्यवस्था है कि आपके हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। तो ये कहानियों के जरिए एक तरह से नैतिक गाइडेंस देने की कोशिश है कि भाई जिम्मेदारी से जियो। सही बात है। और सिर्फ कर्मकांड या रूल्स पर ही फोकस नहीं है, है ना? भक्ति और ज्ञान के रास्ते भी बताए गए हैं। बिल्कुल, ईश्वर तक पहुंचने या मुक्ति पाने के अलग अलग तरीके सुझाए गए हैं, जो जिसके स्वभाव को सूट करे। तो मतलब कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये सब साथ साथ चलते हैं। हाँ, अक्सर इन ग्रंथों में यही मिलता है। शायद वैवर्त पुराण भी यही दिखा रहा है कि लाइफ जीने का या स्पिरिचुअल गोल पाने का कोई एक ही सही तरीका नहीं है, कई रास्ते हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और सोचने वाली है। वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में जो सृष्टि, प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, ये जो साइकिल बताया गया है ना, हाँ, समय का गोल घूमना। एग्जैक्टली, टाइम का एक साइक्लिकल व्यू। ये नजरिया हमारी आज की सोच से कितना अलग है। हम तो अक्सर टाइम को एक सीधी लाइन में बढ़ता हुआ देखते हैं, मतलब प्रोग्रेस की तरफ। हाँ, लीनियर प्रोग्रेस।